नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल टॉक्स विद देवी में। हमारा एक वीडियो इस श्रृंखला का पहला आ ही चुका है। आज हम शुरुआत करते हैं इस श्रृंखला के दूसरे वीडियो की। आपने देखा होगा जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे ही आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लापरवाही। शब्द बहुत छोटा है लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। शब्द बहुत छोटा है लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। देखिए कैसे, अगर आपको लापरवाही को वाक्य में ही समझना है तो सबसे पहले हम उन लोगों की तरफ ध्यान देना होगा जिन्होंने एक लापरवाही के चलते अपनी आंखें खो दी हों। लापरवाही का मतलब अगर पूछना है तो उससे पूछिए जिसने लापरवाही की वजह से अपना व्यापार खो दिया हो, लापरवाही की वजह से अपने हाथ, पैर, नाक, कुछ भी हो, किसी दुर्घटना में लापरवाही हुई और उसने ये खो दिए। तो लापरवाही की वजह से क्या बीतता है जीवन में और क्या घटता है, हम इन लोगों से समझ सकते हैं जिनके ऊपर ये आपदा आई, या कई लोगों ने अपने जीवन में इसको निमंत्रण दिया। हम डेली रूटीन के जो काम करते हैं वो बस करते जाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। जब ध्यान नहीं देते तो आपको पता है फिर तभी ही गलती होती है और वही लापरवाही बन जाती है। देखिए, लापरवाही का अगर हमें लापरवाही को अगर हमें समझना है तो एक ताज़ा तरीन उदाहरण से समझते हैं। ये अभी हाल ही की घटी हुई घटना है, इकोटेक 3 हल्द्वानी जिले क्षेत्र की घटना। वहाँ एक निजी अस्पताल में डॉक्टर से डिलीवरी के दौरान जो नवजात बच्चा होता है, शिशु, वो उनके हाथ से फिसल गया और मौके पे ही मौत हो गई। अब सोचिए दोस्तों, एक जरा सी लापरवाही से एक ऐसा जीवन खत्म हो गया जो दुनिया में आया ही नहीं। दुखद घटना है बहुत, लेकिन लापरवाही का बिल्कुल ताज़ा तरीन उदाहरण है। और लापरवाही की वजह से हम सभी का जीवन इफेक्ट होता है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक छोटे से अहंकार के कारण। अहंकार क्यों? क्योंकि हम अपनी गलती नहीं मानते। हम सोचते हैं ये उसने किया, ये उसने किया, ये उससे हुआ, लेकिन हम अपनी गलती नहीं मानते। अगर हम अपनी गलती मान लेंगे तो डेफिनेटली जो लापरवाही तुमसे हुई या गलती हुई उसमें सुधार होगा। उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ये मुझसे हुई। अपने प्रोग्रामेबल दिमाग में ये चीज़ बैठाओ, अगर कोई गलती करते हो तो उसको मानो, और फिर उसको जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा। फिर माइंड के अंदर इतनी पावर है कि उसको क्रैक करने की कोशिश करेगा। तो जब आप नेक्स्ट टाइम कोई काम करेंगे तो वो दिमाग के पास इंस्ट्रक्शन है कि यार तुम लापरवाही की है और तुम उसको एक्सेप्ट कर चुके हो, तो नेक्स्ट टाइम जो अगले बार तुम किसी काम को करोगे तो बड़े ध्यान से करोगे, और फिर जो तुम्हारी स्किल है वो इम्प्रूवमेंट होती जाएगी काम को करने की। क्योंकि जब आप काम को बड़े ध्यान से करते हैं तभी आपकी स्किल इन्हेंस होती है, बढ़ती है। जब तक आप काम को ध्यान से नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर कोई भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। चाहे उस काम को आप एक बार करें, चाहे 1000 बार करें, चाहे लाख बार करें, आपके अंदर परिवर्तन आने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन का स्तर ऊंचा उठे तो कभी भी किसी भी काम को करें जो खासकर बहुत ज़रूरी हो और बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो उसमें लापरवाही कतई ना बरतें। और लापरवाही तभी नहीं होगी जब आप उस काम को बड़े कॉन्शियस से करेंगे और बड़े ध्यान से करेंगे। लापरवाही कहने में तो बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन इसकी इग्नोरेंस की वजह से हमारे जीवन में क्या इफेक्ट पड़ता है, आप बाद में जब अपने जीवन को एनालाइज करोगे, जब आपकी उम्र बढ़ेगी, तब पता लगेगा कि हाँ यार, वाकई में लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जैसे देखिए, बहुत से लोग होते हैं रास्ते पे चल रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। अब आप बताइए, आप रास्ते पे चल रहे हैं, सामने से पीछे से कोई आएगा, आपका मोबाइल छीन के ले जाएगा, और ऐसी घटनाएं घटती भी हैं। आप बात कर रहे हैं कान पे लगा के और पीछे से आया कोई, झट से खींच के ले गया। अब ये देखिए, आप 10, मान लो मोबाइल आपका 10,000 का था, तो 10,000 कमाने के लिए आपको कितने दिन लगे होंगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने। पर आपकी 1 महीने की पूंजी गई एक झटके में, तो आप 1 महीना पीछे चले गए ना। यानी कि आप ऐसी चिकनी मिट्टी पे दौड़ते हैं कि आप चल रहे हैं, लेकिन फिर जब कोई गलती होती है फिर फिसल के वापस आ जाते हैं। यानी कि जिस लेवल से शुरू किया वापस उसी लेवल पे। कभी कभी वो झटका इतने ज़ोर से भी लग सकता है कि आप और पीछे जा सकते हैं। तो होता क्या है, हम जीवन में वहीं की वहीं घूमते रहते हैं।
हम जीवन का अगला लेवल पार नहीं कर पाते, और ये सब इसी वजह से होता है। आपने लापरवाही की, कोई नुकसान हुआ, नुकसान किसका? ऑब्वियसली शारीरिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, मानसिक तो बहुत कम होता है यार, क्योंकि मानसिक लेवल को लोग समझ नहीं पाते हैं। मानसिक लेवल का नुकसान का मतलब होता है आदमी डिप्रेशन में जाता है, वो उसको मानसिक नुकसान होता है, क्योंकि कोई भी गलती हुई फिर वो बार बार उसी के बारे में सोचता रहता है और डिप्रेशन उस पर हावी हो जाता है। तो कुल मिला के लापरवाही हर जीवन के हर पहलू पर इफेक्ट डालती है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, और चाहे वो मानसिक हो, हर पहलू पर असर डालती है। तो जब जो चीज़ इतनी ज़रूरी है तो क्यों ना उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, और क्यों नहीं करते हैं लोग, समझ में नहीं आता। पता नहीं क्यों, या तो लोग अपना जीवन का स्तर ऊंचा बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं। आज हम देखते हैं कहीं भी जाओ, रास्ते में किसी से जाओ, हर कोई गुस्से में क्रोधित है, फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं उसमें है। तो क्यों है वो? क्यों है? क्योंकि हम काम करते हैं, जो लोग परफेक्शन से करते हैं काम को बिना लापरवाही के और अपने कॉन्शियस को फॉलो करके, तो देखा होगा वो लोग बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने काम को बड़े परफेक्शन से शुरू किया और बड़े परफेक्शन से ख़त्म किया। जब काम परफेक्शन से शुरू होता है और परफेक्शन पे ही ख़त्म होता है तो उससे एक सेटिस्फिकेशन होता है, और वही सेटिस्फिकेशन आपको सकून देता है आपके अंदर। और सकून से बड़ा दोस्तों कोई चीज़ है क्या दुनिया में? हम सारा काम तो सकून के लिए ही कर रहे हैं। चाहे आज हम सुबह से ड्यूटी जाते हैं सकून के लिए, क्योंकि तनख्वाह आएगी, भैया उससे चीज़ें खरीदेंगे, तो ये सब किस लिए है? सकून के लिए। और सकून कब मिलेगा? जब हम किसी भी काम को बड़े ध्यान से करेंगे। ठीक है, कई चीज़ें होती हैं ध्यान की जरूरत नहीं होती है उस काम में, और वो काम होते रहते हैं, पर जिस काम से आपके जीवन के तीनों पहलुओं पर असर पड़े, उस काम को तो बड़े ध्यान से करना चाहिए। और जैसा कि मैं अभी पहले भी बोल चुका हूँ, वो तीनों पहलू कोई भी हो सकते हैं, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक। तो जब वो तीनों पहलू आप पर असर डालें तो ऐसे काम होगा जिसका कि असर बहुत खतरनाक हो सकता है। उस काम में तो भाइयों जरूर ध्यान रखें, जरूर ध्यान रखें। बस यही होता है कि हम लापरवाही को जीवन में ना आने दें। हर काम को देखो, काम बहुत छोटा छोटा है, लेकिन हम इग्नोर करे चले जाते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं, गलती करते हैं, फिर गलती करते हैं, आखिरकार इतने गलतियों का इतना जाल बन जाता है उनके चारों तरफ कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और जैसे कि हमने आपको समझाया दोस्तों कि डिप्रेशन के शिकार आदमी में क्या होता है, वो डिप्रेशन जब हो जाता है तो मानसिक लेवल से एनर्जी बहुत गड़बड़ा जाती है, और ये बहुत मायने रखती है। मैं हर बार बोलता हूँ क्योंकि मैं इसको फॉलो करता हूँ। हमारे अंदर की एनर्जी का संतुलन जब तक बना रहेगा तब तक आप बिल्कुल संतुष्ट रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और क्रिएटिविटी आपके दिमाग में आती रहेगी। जब तक आपके शरीर का संतुलन सही रहेगा। लेकिन दोस्तों तनाव एक ऐसी चीज़ है जो उसको बिगाड़ देती है, और ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो तनाव का कारण बनती हैं। आपने लापरवाही की, आपसे गलती हुई, अब आप अगर उसको एक्सेप्ट किया, हाँ यार मुझसे गलती हुई, तो उसका असर कम हो सकता है और आप जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर दें, रुके नहीं वहाँ पे। पर असली मकसद हमारा दोस्तों यही है कि आप चीज़ों को बड़े ध्यान से करें। जब काम को करते हैं तो उसको मतलब ये कोशिश करें कि आपका कॉन्शियस उसको फॉलो कर रहा है, आपका ध्यान भटके नहीं। और आपको अगर जीवन में ऊपर जाना है तो आपको इस स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। काम करते वक्त अपने फोकस को उस काम पे लगाना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आप देखेंगे आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गया, और इसका रिजल्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप जब अपने काम को फॉलो करना शुरू करेंगे, चाहे भले ही छोटे काम से शुरू करें। जैसे आप अगर पैदल जा रहे हैं ऑफिस, अगर आपका वॉकिंग डिस्टेंस है ऑफिस का, तो आप
अपने कॉन्शियस को अपने चरणों पे लगाएं, अपने ध्यान पे लगाएं कि यार हम चल रहे हैं। तो आप देखेंगे जब आपका ध्यान आपकी वॉकिंग पे जाएगा कि आप चल रहे हैं, तो चलते चलते आपकी बॉडी के अंदर जो आपका डिप्रेस या कुछ भी आप सोच रहे हैं वो वॉश आउट हो जाएगा और आप बहुत फ्रेश और हल्का महसूस करेंगे। हम दुखी तभी होते हैं जब हमारे दिमाग पे बहुत सारा लोड होता है, हम उसको प्रेशर कुकर बना देते हैं, तो जो हमारी नई क्रिएटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। आज हम जीवन में यहाँ तक पहुँचे हैं, ये सब यार उन लाखों करोड़ों लोगों की क्रिएटिविटी का नतीजा है जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने काम को बड़े ध्यान से किया, बहुत से लोगों ने अपने रात दिन लगाए, अपना चैन सुकून सब खोया, क्योंकि जब आप काम में बड़े ध्यान से लगते हैं तो ये सब चीज़ें अपने आप ही वॉश आउट हो जाती हैं। और ध्यान से किए हुए काम में आपको तरक्की ही मिलेगी और संतुष्टि मिलेगी। और जीवन का मूल टारगेट जो होता है हमारा वो है भी यही कि हम कैसे न कैसे करके संतुष्ट हों। और संतुष्ट तभी हुआ जाएगा दोस्तों जब आप किसी काम को अपने कॉन्शियस से करेंगे, अपने ध्यान से करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लापरवाही अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब मैं भी लापरवाही करता था तो जीवन में फंसता चला गया, ऊपर ही नहीं उठ पा रहा था। लेकिन अब जबकि मैंने ये बात समझी और मुझे समझ में आई, तभी मैंने आपको समझाने की कोशिश की और कर रहा हूँ और करता रहूँगा। अगर आपकी ये बात समझ में नहीं आती, मैं अपने हर वीडियो में आपको ज़रूर जो भी बातें मैं आपसे बोलता हूँ मैं उनको रिपीट करता रहूँगा और समझाता रहूँगा। और जब दोस्तों समझ में आ जाए तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप भी अपने, अगर आपको ये बात जो मैं बोल रहा हूँ और मेरे समझ में आई और अब मैं आपको बोल रहा हूँ और आपको भी अगर इसमें से कुछ भी समझ में आता है तो वो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको समझाएं जिनसे गलतियाँ हो रही हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपने आसपास में होने वाले या रिश्तेदारी या परिवार में होने वाली गलतियों को हल्के में ले लेते हैं। हम सोचते हैं यार हाथ छोड़ो यार, हमारा क्या मतलब ऐसे। ये बहुत गलत अप्रोच है माइंड की। आपका मतलब है, क्योंकि हर इंसान का सबसे पहला जो दायरा होता है वो उसका परिवार होता है। आप अपने परिवार के लिए ही सब कुछ करते हैं। परिवार नहीं है तो आपका कोई मतलब नहीं है। परिवार है तो आप हैं। आपकी जीवन की पूरी भागदौड़ आपके परिवार के लिए है। तो आप परिवार को खुश देखना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं तो दोस्तों, चाहे वो रिश्ता हो चाहे वो काम हो, लापरवाही किसी भी काम में ना करें। कभी कभी रिश्ते भी लापरवाही की वजह से टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते यार हमारी गलती है। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारी गलती है। आप एक्सेप्ट करें गलती को तो जो भी लड़ाई का कारण था वो ख़त्म हो जाता है। बस आप स्वीकारें कि आपसे गलती हुई है, या फिर अगर सामने वाले से गलती हुई है तो उसको समझाएं कि आपसे गलती हुई है। जब तक आप उसे समझाएंगे नहीं कि आपसे गलती हुई है और वो सामने वाला समझेगा नहीं, तो उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट होने वाला नहीं है। जब तक गलती होती है, चाहे वो पहले वाली पार्टी से हो या सेकंड वाली पार्टी से हो, जब तक वो गलती मानी नहीं जाएगी उसके अंदर सुधार नहीं होगा। और सुधार नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। रिश्तों में भी यही होता है। हम जब तक गलती मानते नहीं है फिर वो झगड़ा बढ़ता रहता है। गलती हुई है तो उसे ज़रूर मानें, और उसे जब मान लेंगे तो ऑब्वियसली उसमें सुधार हो जाएगा। मतलब सुधार होने का जो पहला चरण है वो यही है कि गलती हुई है उसको मान लिया जाए, तभी आप दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। अदरवाइज़ आप पहले लेवल पर ही रहेंगे, उसके अगले लेवल पर नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों, हम अपने आप में और अपने परिवार में यही तो चाहते हैं कि खुश रहें यार सब लोग, कभी किसी को कोई परेशानी नहीं आए। हर इंसान यही कोशिश करता है कि उसका परिवार खुश रहे, और मैं भी यही कामना करता हूँ कि आपका परिवार सदा खुशी रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दीजिए, लेकिन मेरी बात ज़रूर याद रखिए कि अपने जीवन में लापरवाही नहीं करें। अपने कोई भी काम को जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको कॉन्शियस से करेंगे ना। तो धन्यवाद।